हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एडजस्टमेंट कैसे करना है। यानी कोई भी गलती अगर हो गया तो उसका एरर को हमको रेक्टिफाई कैसे करना है, एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करना है और क्या क्या एडजस्टमेंट होगा। तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एडजस्टमेंट करने के लिए हमको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, जिसे कहा जाता है स्टेटमेंट शोइंग द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पर्टिकुलर्स का कॉलम है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट उसका कॉलम है, एक डेबिट क्रेडिट दोनों रहेगा उसमें कॉलम। उसके बाद है एक्स कैपिटल, यहाँ पे दो पार्टनर है, एक्स है और वाई है, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट और वाई का कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंसेस है उसका एक कॉलम रहेगा। चारों में हम लोग डेबिट और क्रेडिट साइड रखेंगे। उसके बाद है यहाँ पर जर्नल एंट्री के लिए एक जर्नल हमको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, द फ्लोइंग इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। और यहाँ पे हमारा जो है डिटेल्स दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%, 40,000 एक्स का कैपिटल है और वाई का है 30,000। उसके बाद पार्टनर सैलरी अकाउंट है, एक्स को सैलरी दिया गया है 3600 रुपये। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट का शेयर दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा नेट प्रॉफिट कितना था, 40,000 रुपये था। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्स को 5% दिया गया है, 12,000 रुपये एक्स का ड्रॉइंग है और वाई का है 8,000 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,000 रुपये है। उसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है हमको क्या क्या काम करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% एंड डेट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6%। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको चार्ज करना है 5%। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि दिया गया है 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, मगर बोला जा रहा है कि 5% हमको चार्ज करना है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज करना है, 6%। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दिया गया है कि 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया गया है। उसके बाद है प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट और कैपिटल रेशियो में हमको शेयर करना है, यानी 4:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करना है। फिर दिया गया है X was not entitled to any partnership salary but Y was entitled to a salary of ₹200 per month not yet drawn by him। यानी Y को सैलरी मिला नहीं है अभी तक और X को सैलरी नहीं देना है। यानी पार्टनरशिप डीड में बताया गया कि X को सैलरी नहीं देना है, मगर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि X को सैलरी दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसका भी एडजस्टमेंट करना है हमको और वाई को सैलरी देना है 200 रुपये पर मंथ, यानी 2400 रुपये का सैलरी देना है। फिर उसके बाद है लोन ऑफ रुपीज 10,000 स्टूड इन बुक इन द नेम ऑफ ए कैरिंग 6% इंटरेस्ट पर एनम। यानी ए ने लोन दिया है बिजनेस को, फर्म को लोन दिया है ए ने 10,000 रुपये का, जिसपे 6% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो इसका इंटरेस्ट दिया नहीं गया है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इसका हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर दिया जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है हमको। तो 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा चुका है, तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है और 6% दिया जा चुका है, यानी 1% रिटर्न होगा पार्टनर से। तो 1% रिटर्न हम लोग लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर्स। तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव करना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव करना है। तो हमको क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारे गेन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, अमाउंट बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसीलिए क्रेडिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को
तो 1%, 40,000 का 1%, 40,000 का 1%, तो 400 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। 40,000 और 30,000 हमको प्लस करना पड़ेगा। 40 30 70,000, 70,000 का 1%, 700 रुपये हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमको एक्स को डेबिट करना पड़ेगा। एक्स क्रेडिट हुआ है 1% से, हमको डेबिट करना पड़ेगा। तो 40,000 कैपिटल है, 40,000 का 1%, और y का कैपिटल कितना है, तो यहाँ पर दिया गया है 30,000 y का कैपिटल है, तो 30,000 का 1%। फिर उसके बाद क्या दिया गया, तो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का बताया गया, द डेट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6%, यानी ड्रॉइंग्स है 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है हमको। तो 1% और बढ़ेगा, इसलिए प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को हमको फिर से क्रेडिट करना पड़ेगा और पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो 1% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज्ड 1% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 1% मोर लिखना सही रहेगा, 1% मोर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज, यानी 1% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है। तो 12,000 ड्रॉइंग्स है एक्स का, और वाई का 8,000 है, और 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज हो चुका है। मगर हमको चार्ज कितना करना है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन में दिया गया है 6%। तो हम लोग 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे, तो 1% हमको अभी चार्ज करना है। तो 12,000 प्लस 8,000 हो गया 20,000 रुपये। तो यहाँ पर 20,000 का इंटू 1% हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद एक्स का ड्रॉइंग्स का अमाउंट कितना है, तो एक्स का ड्रॉइंग्स का अमाउंट है 12,000 रुपये। तो 12,000 इंटू 1%। फिर वाई का ड्रॉइंग्स है 8,000 रुपये, तो 8,000 इंटू 1%। उसके बाद हमको क्या करना है, एक्स वाज नॉट इंटाइटल टू एनी पार्टनरशिप सैलरी बट वाई वाज इंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ ₹200 पर मंथ। अब हमको इसका एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर सैलरी कितना दिया गया है हम लोग देखेंगे। पहले 3600 रुपये एक्स को दिया गया है, तो एक्स को हमको डेबिट करना है 3600 रुपये से। उसके बाद वाई को हमको क्रेडिट करना है कितना से, 600 रुपये पर मंथ। तो 12 इंटू 200 होगा हमारा 2400। तो 2400 से हमको क्रेडिट करना है वाई को। सैलरी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सैलरी रिसीव्ड बैक फ्रॉम एक्स रुपीज 3,600, 3600 रुपये रिसीव बैक हुआ है। और एंड सैलरी पेड टू वाई रुपीज 2,400 वाई को सैलरी दिया जाएगा। तो हमारा जो बैलेंस अमाउंट बचा वो कितना हुआ, तो हमारा जो बैलेंस अमाउंट है
3600 में से हम लोग 2400 घटा लेंगे, उसको हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखना है। तो 3600 सैलरी 2400 ही पे करना है और 3600 पे हो चुका है, तो 1200 रुपये हमारा क्रेडिट होगा। तो 3600 माइनस 2400, 1200 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। अब हमको डेबिट करना है एक्स के अकाउंट को 3600 रुपये से, क्योंकि सैलरी दिया गया है उसको, तो सैलरी अब हम लोग वापस ले लेंगे 3600 रुपये, और वाई को क्रेडिट करना है क्योंकि वाई को सैलरी दिया जा रहा है 2400 रुपये। अब प्रॉफिट का जो शेयर है यहाँ पर बताया गया है, प्रॉफिट टू बी शेयर इन द कैपिटल रेशियो, तो जो भी रोंग प्रॉफिट दिया गया है 19,920 और 13,280, उसको हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो क्रेडिट हुआ है, टोटल जो अमाउंट है हमारा प्रॉफिट का जो शेयर हुआ है 33,200 रुपये। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को हमको डेबिट करना पड़ेगा, प्रॉफिट रिटर्न बैक प्रॉफिट रिटर्न बैक। तो हमारा जो टोटल अमाउंट है 33,200 रुपये, उससे हमको डेबिट करना पड़ेगा 33,200 रुपये। फिर जो शेयर दिया गया है सबको क्रेडिट करना है हमको, क्योंकि हम लोगों ने डेबिट किया है 33,200 से, तो हमको क्रेडिट करना पड़ेगा 33,200 से। उसके बाद जो जो शेयर दिया गया है सबको क्रेडिट किया गया है, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। तो एक्स का शेयर कितना है, यहाँ पर एक्स का शेयर है 19,920 रुपये, तो 19,920 रुपये। फिर वाई का है 13,280 रुपये, तो 13,280 रुपये से वाई के कैपिटल अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया। अब उसके बाद क्या है, तो यहाँ पर हमको दिया गया है इंफॉर्मेशन के लोन ऑफ ₹10,000 issued इन द बुक्स इन द नेम ऑफ एक्स। एक्स ने लोन दिया है फॉर्म को, तो हमको उस पर इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन पेड 6% बताया गया है, तो 6% से हमको डेबिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। 10,000 इंटू 6%, 600 रुपये से, और एक्स को एक्स में कुछ नहीं करना हमको। अब यहाँ पर हमको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में लिख देना है 600 रुपये। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, यहाँ पे एंट्री नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
और हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एडजस्टमेंट अकाउंट को एडजस्ट कर दिया है हम लोगों ने। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे दिया गया है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हमको कोई एंट्री नहीं करना है इंटरेस्ट ऑन लोन का, पार्टनर्स लोन अकाउंट में होगा जो भी एंट्री होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 600 रुपये से डेबिट कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में हम लोगों ने दे दिया है। अब हमको क्या करना है, तो हम लोग को नेट प्रॉफिट निकालना है टोटल। तो टोटल नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा, तो ऐड करना पड़ेगा अब हमको 700 प्लस 200 रुपये प्लस 1200 प्लस 33,200 जो प्रॉफिट का अमाउंट था। तो ये क्रेडिट में हमारा आ गया क्रेडिट। अब हमको घटाना है कितना, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट टू बी शेयर्ड एडजस्टेड प्रॉफिट शेयर्ड विथ रेशियो ऑफ कैपिटल रेशियो में शेयर करना है हमको। यहाँ पर बोला गया है प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन कैपिटल रेशियो, तो कैपिटल है 40,000 एक्स का है और वाई का है 30,000, तो 4:3 4:3 तब प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग 35,300 रुपये। अब घटाना है हमको 35,300 माइनस 600 रुपये, सिर्फ एक ही एक्सपेंस यहाँ पर हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो 34,700 रुपये हमारा प्रॉफिट आ गया। एडजस्टेड जो प्रॉफिट है, सारे मिस्टेक्स को हम लोगों ने सुधार लिया, तो जो एडजस्टेड प्रॉफिट है वो आ चुका है यहाँ पर। अब इसके बाद हमको इसको शेयर भी करना है, तो सारे पार्टनर में शेयर करना है हमको 4:3 यानी 4/7 एक्स का प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे 7 से इंटू 4, ये एक्स का शेयर हुआ प्रॉफिट का। उसके बाद वाई का, तो प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे 7 से इंटू 3, ये वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया है। अब इसको हमको एडजस्टेड करना है, तो इसका भी हमको क्लोज करना पड़ेगा अकाउंट, प्लस प्रॉफिट फिर $19,828.57। अब हमको बैलेंस निकालना है, तो बैलेंस हम लोग नीचे निकालेंगे। तो एक्स का बैलेंस कितना होगा, तो 19,000 हम लोग को जोड़ लेना है दोनों कॉलम का टोटल कितना होता है। डेबिट साइड का टोटल 400 प्लस 120 रुपये प्लस 3,600 प्लस 19,920 रुपये। उसके बाद वाई का डेबिट साइड का टोटल 300 प्लस 80 प्लस 13,280 रुपये। अब हमको निकालना है किसका कितना, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर दोनों का क्रेडिट साइड में ही बैलेंस आएगा। एक्स का है डेबिट बैलेंस आएगा एक्स का, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। बैलेंस हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं, सही रहेगा।
₹19,857 ₹19,857 तो हमारा बैलेंस भी क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ जा रहा है हमारा, डेबिट साइड हमारा ज़्यादा है, तो डेबिट को पहले हम लोग टोटल कर लेते हैं। 400 प्लस 120 प्लस 3,600 प्लस 19,920, तो डेबिट साइड है हमारा 24,040 रुपये और क्रेडिट साइड हमारा आ रहा है एक्स का 19,828 रुपये। तो हमको बैलेंस नीचे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेम कॉलम में नहीं लिख सकते हम लोग, यहाँ पे हमको क्रेडिट कॉलम में लिखना है। तो डिफरेंस आया 4,211 रुपये, ये हमारा क्रेडिट आ गया, बैलेंस प्लस में है। उसके बाद 13,660 माइनस 17,271.43, तो हमारा डेबिट बैलेंस आया है वाई का 36,011 रुपये 43 पैसे और एक्स का क्रेडिट बैलेंस आया है 4,211 रुपये 43 पैसे और वाई का है 3,611 रुपये 43 पैसे। तो अब हमको इसका जनरल एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि लिखा गया है पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो आपको जनरल एंट्री करना है। तो डेबिट कौन हो रहा है, एक्स का कैपिटल डेबिट हो रहा है, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पे ये वाई का है, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग। टू एक्स का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो एक्स कैपिटल एक्स कैपिटल अकाउंट वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, क्योंकि डेबिट बैलेंस आया है वाई का और एक्स का क्रेडिट आया है, इसलिए क्रेडिट करना है। तो डेबिट में हम लोग लिख देंगे 3,611 रुपये 43 पैसे। टू वाई का कैपिटल कितना है, वाई का कैपिटल है 4,211 रुपये 43 पैसे। फिर उसके बाद क्या करना है, टू फिर टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हमारा 600 रुपये। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 600 है, फिर 4,211 रुपये 43 पैसे यहाँ पर।
दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग और फिर 3611 रुपये घटा लेंगे। ये एंट्री हो गया। वाई को डेबिट करना है हमको 3611 रुपये 43 पैसे से, और एक्स को क्रेडिट करना है 4211 रुपये से 43 पैसे, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करना है 600 रुपये से। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कितना का डिफरेंस आ रहा है। 4211 रुपये प्लस 600 माइनस 3611 रुपये, 1200 रुपये का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। तो 1200 रुपये हमको डेबिट करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1200 रुपये। तो डिफरेंस हमारा है 1200 रुपये का। ये हमारा एंट्री हो गया। इसी तरह जनरल एंट्री हमको करना है। अगर यहाँ पे बोला गया, ये हम लोगों ने बुलाया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। अगर फिक्स कैपिटल मेथड से बोला जाएगा तो हम लोग को यहाँ पे जो एक्स का कैपिटल है, वाई का कैपिटल अकाउंट की जगह हमको करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है कि करंट कैपिटल अकाउंट में ही सारी एंट्रीज होती है, करंट अकाउंट का कोई भी एडजस्टेड नहीं होता है। मगर जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोला जाता है तो वहाँ पर हमको पार्टनर्स करंट अकाउंट में एंट्री किया जाएगा सारा। इसी तरह हमको बनाना है, और जो भी डिफरेंस बचा हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है डिफरेंस को। या प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उसी का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो जो भी डिफरेंस हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा 1200 रुपये का शॉर्ट पड़ा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट कर दिया है। इसी तरह हमको सारी एंट्रीज करनी है। थैंक यू।